नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और योगी जी के डीएपी की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे से, पीडीए के टिकट से, पीडीए के वोटरों से बहुत बड़ा फायदा 2024 के लोकसभा के चुनाव में हुआ। समाजवादी पार्टी तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम संगठनों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, उनसे समर्थन ले रही है। चाहे उपचुनाव हो, चाहे मुख्य चुनाव हो। उपचुनाव में 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर पंजाबी सिख वोटरों का योगदान हो सकता है, बड़ी मात्रा में वहां पर योगदान हो सकता है। जैसे एक सीट है सीसामऊ की, जो कानपुर जिले के अंतर्गत आती है, वहां पर भी अच्छे खासे वोटर हैं और सबसे ज्यादा वोटर हैं गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर। तो समाजवादी पार्टी से कुछ सिख संगठनों ने बात की, मुलाकात की और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया, जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये सब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मिले और इन्होंने अपना समर्थन दिया, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सुनवाई नहीं है। वैसे भी पंजाब में पंजाबी ज़्यादा रहते हैं, पंजाबी वोटर भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी पसंद नहीं करते। कैसे? पंजाब में देख लीजिए बीजेपी की क्या हालत है। तो समाजवादी पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए लोगों से मुलाकात कर रही है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सिख विचार मंच के अध्यक्ष गुरजीत छाबड़ा, महामंत्री कपिल अरोड़ा, उपाध्यक्ष अमृतपाल सिंह, कैंट परिक्षेत्र युवा व्यापार मंडल चेयरमैन श्री मनमोहन सिंह, महामंत्री कुश अरोड़ा, महामंत्री रूपल सिंह, संगठन मंत्री सागर कोहली, श्री फखरुल हसन चांद तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह राशु, ओपी सिंह, प्रवजीत नंदा। मतलब ये लोग अपने इलाके में, उस इलाके में कानपुर सीट पर और ज़्यादातर आप जब समझिएगा गाजियाबाद की सीट पर, जहाँ से सभी समाजवादी पार्टी ने दलित कैंडिडेट दिया है, एससी कैंडिडेट दिया है सामान्य सीट पर, और जहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती नहीं है चुनाव कभी। इस बार समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना तो हमको नहीं लगती, लेकिन जो टिकट दिया है इन्होंने बढ़िया टिकट दिया हुआ है। और अगर सिख वोटर पलट जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ तो समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो इस पीडीए के लिए अखिलेश यादव ने क्या बोला है उसको भी हम आपको सुनवाते हैं। 9 की 9 सीट जीतने का दावा अखिलेश यादव का है, सुनिएगा। उनके भविष्य के साथ इस सरकार के खिलाफ आज जनता दिखाई दे रही है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं, और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें एक बार भाई तो देख सकते हैं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लोग नकारात्मक है और ये लोग 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। वहीं पर मैं आपको और इनके बयान सुनाता हूं, रुके रहिए, सुनिएगा। यहां पर अब मैं राजनीति में हूं और राजनीति में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है उसको सफाई कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से शुरू किया है, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कर रही थी। इंजन तो पहले ही टकरा रहे थे। देख सकते हैं पॉल्यूशन का मतलब, प्रदूषण का मतलब जो बयान आ रहे हैं उल्टे सीधे। और जो लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है, समाप्त हो चुकी है, उसके बारे में भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा। क्या कहा सुनिएगा। में कठिन पर रास्ता है, बीजेपी को बहुत नंबर्स आ रहे थे। देखिए, जो व्यक्ति ये सोच ले कि कल कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि हर काम हो सकता है, संभव है। इसीलिए लगातार हम लोगों ने मेहनत की और वो मेहनत जो दिखी नहीं वो रिजल्ट में बाद में दिखाई दी। 2022 के चुनाव के बाद हम लोग लगातार काम करते रहे
और उसका परिणाम ये हुआ कि पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर पर पहुंचा दिया। तो इस पीडीए के फॉर्मूले के लिए आप किसको श्रेय देंगे अपनी पार्टी में? किसने आपको आइडिया दिया? हमारे बहुत सारे साथी हैं और ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का वही सपना है, नेताजी का वही रास्ता था, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। बस केवल उसमें शब्दों का हम लोगों ने केवल बदला है। और देखिए पीडीए का असर ये देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है और उसका परिणाम ये कि आज डीएपी किसी किसान को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि शब्द दोनों में एक है। तो उन्हें लगता है कि डीएपी पीडीए है, इसलिए किसी किसान को भी खाद नहीं मिल पा रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि आप 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना देखते हो और किसान की फसल बर्बाद हो जाए, उसे इंतजार करना पड़ जाए। दे सकते हैं अखिलेश यादव जी ने ये भी बयान दिया डीएपी और पीडीए का। और सफलता वाली बात जहाँ तक है, अखिलेश जी ने टिकट सही दिया था, इसके पहले टिकट गलत देते थे। उसके अलावा बीजेपी का मोमेंटम ज़्यादा हाई भी था, ये भी बात सही है। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला है, इसको भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। वो अलाइनमेंट, वो डिजाइन अगर किसी की थी तो वो समाजवादी सरकार का बना हुआ हाईवे उस समय की डिजाइन थी। वो हाईवे आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादियों ने जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, जो पावर सेक्टर में काम किया, इस सरकार ने केवल बिल ज्यादा लिया, महंगी बिजली कर दी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेस को हो, चाहे आपके डोमेस्टिक हाउसेस को, सबकी बिजली महंगी कर दी। एक भी पावर का बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जो ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो सुधार हुआ था, वो भी सुधार बीजेपी ने नहीं किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हारना पड़ा। अगर उन कामों को और अच्छा किया गया होता और उत्तर प्रदेश को लाभ मिला होता। ये डबल इंजन की सरकार तो बोल रहे हैं, लेकिन डबल इंजन ने यूपी को क्या दिया? आप बताइए, देश में दिल्ली वाले दावा करते हैं कि हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई। अगर एनएचएआई ने एक भी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को दिया हो तो बता दो। ये सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे याद है जब चीन से सवाल उठा था, उस समय समाजवादी पार्टी का सुझाव था कि सीमा को जोड़ने वाला जो सबसे पुराना हाईवे है, जो ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक को जोड़ता है, हम लोगों ने 6 लेन मांगा था, स्वीकृत 4 लेन हुआ, बन रहा है डबल लेन पेव शोल्डर। कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और प्रदेशों में आपके पास एक्सप्रेस। ये बात सही है, मतलब कि दावा भले किया जाता हो बहुत अच्छा, लेकिन काम के नाम पे जनता भी वैसी है, काम के नाम पे वोट नहीं देती। और बीजेपी इसीलिए काम नहीं करती, केवल धर्म और जाति के मुद्दों को उकसाए है। और आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को दीजिएगा। समाजवादी पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उस पर क्या राय है? नमस्कार।